भारत में जमीन सर्वे का इतिहास क्या है? आखिर जमीन सर्वे की आवश्यकता क्यों हुई और इसका विस्तार किस प्रकार होता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। भारतीय इतिहास कहता है कि अकबर से पहले जितने भी बादशाह हुए उन्हें जमीन संबंधित कोई जानकारी नहीं थी। साथ ही जमीन संबंधित कोई भी कागजात उनके पास नहीं थे। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि हमारे पास कितनी ज़मीन है और इसकी सीमा रेखा क्या है, अर्थात किले की लंबाई का भी सही ज्ञान नहीं था। सही ज्ञान के अभाव में एक बादशाह दूसरे बादशाह से लड़ जाते थे, जिससे कि साम्राज्य हमेशा अशांत बना रहता था। जमींदार और रैयतों को अपनी जमीन कहने का भी हक नहीं था। उन्हें 2 साल या 5 साल अथवा 10 साल भूमि उपजाने के लिए दिया जाता था। उन्हें जो भी जमीन दिया जाता था वह अस्थायी बंदोबस्ती के रूप में दिया जाता था, जिसके कारण किसान उस जमीन को अधिक उपजाऊ नहीं बना पाते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि एक ही किसान से राजा के द्वारा 2 बार कर वसूली कर ली जाती थी, जिससे गरीब जनता बहुत परेशान रहते थे। इन सभी परेशानियों को देखते हुए अकबर बादशाह ने अपने नवरत्नों के बीच प्रजाओं की भूमि संबंधित समस्याओं को रखा और अकबर बादशाह ने उन नवरत्नों में से एक राजा टोडरमल को जमीन का कागजी रूप देने को कहा। अकबर के दरबार में राजा टोडरमल एक रत्न के रूप में था। तब राजा टोडरमल ने सिर्फ साम्राज्य की भूमि का कागजी इंद्राज किया, मतलब वर्णन किया, जैसे पहाड़ी क्षेत्र, मरुभूमि क्षेत्र, नदी, बगिया, आबाद भूमि व गैर आबाद भूमि इत्यादि। इस सर्वे में पैमाइश के लिए कोई भी पैमाना नहीं अपनाया गया, सिर्फ कागजी रूप में इंद्राज किया गया, जिसे कि वकास्त सर्वे के रूप में जाना जाता है। जब भारतवर्ष में ब्रिटिश शासन लागू हुआ तो उन्हें जमीन संबंधित किसी भी प्रकार का कागजात प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण शासन प्रशासन चलाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। फिर ब्रिटिश सरकार ने सोचा, जब तक पूरे भारत का नक्शा ना बना लिया जाए तब तक इस पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। ब्रिटिश सरकार ने यह सोचकर 1776 ईस्वी में सर्वे कराया, जो कि 1796 ईस्वी तक चला। इस सर्वे में नदी, पहाड़ और जंगल इत्यादि जगहों की सीमा का रेखांकन कर 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर सर्वे किया गया, जिसे थोक वस्त्र सर्वे कहा गया। इस सर्वे में मौजा के जमीन को एक नंबर दिया गया, जिसे कि थाना नंबर कहा गया। लेकिन इस सर्वे में जमींदार और रैयतों की भूमि का कोई निश्चित कागजात तैयार नहीं किया गया। इस तरह से अस्थायी बंदोबस्ती का सिलसिला चलता ही रहा। इसके पश्चात सर्वे 1824 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक कराया गया। इस सर्वे में सभी जमीन का लगभग रकबा निकाला गया। इस सर्वे में सभी प्लॉटों को एक नंबर कहा गया, मतलब खेसरा नंबर दिया गया। इसी सर्वे में रेवेन्यू अर्थात राजस्व निर्धारित किया गया, जिसे कि रेवेन्यू सर्वे कहा गया। इस सर्वे में भी जमीन अस्थायी बंदोबस्ती रहा और इस सर्वे की मान्यता 1884 ईस्वी तक रही। उसके बाद 1885 ईस्वी में बिहार, बंगाल, उड़ीसा टेनेंसी एक्ट काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, जिसके अंतर्गत जमीन का सर्वे कराया गया और सभी मौजा की भूमि को 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर पैमाइश कर नक्शा भी तैयार किया गया।
और सभी रैयतों एवं जमींदारों वाली भूमि का अस्थायी बंदोबस्ती कर खतियान विवरण कर दिया गया। साथ ही साथ सरकार को इसी सर्वे में भूमि संबंधित सही आंकड़ा प्राप्त हो सका और यह घोषणा कर दिया गया कि सरकार जब चाहेगी इसका नियम बदल सकती है और उस नियम को सभी रैयतों एवं जमींदारों को मानना पड़ेगा। इस नियम के तहत जो सर्वे कराया गया उसे कैडेस्ट्रल सर्वे कहा गया। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले जो है ज़मींदारी प्रथा चलती थी और वह ज़मींदारी प्रथा से राज्य सरकार में तब्दील हो गया। तब फिर रिविजनल सर्वे कराया गया और रिविजनल सर्वे कहीं पर सफल हो पाया, कहीं पर नहीं सफल हो पाया। उसके बाद वर्तमान समय में विशेष सर्वेक्षण कराया जा रहा है। तो ये है हमारे देश के भूमि सर्वे का इतिहास। दोस्तों यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए